जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। दीक्षा और उसका स्वरूप पुस्तक चल रही है। इसमें यज्ञोपवीत के बारे में बता रहे थे। अब इसमें आगे बताते हैं गुरुदेव जी उद्देश्य। यज्ञोपवीत के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि भगवान का प्रतीक और प्रतिनिधि यज्ञोपवीत रूपी धागा अपने बाएं कंधे पर स्थापित करके आदमी को ये अनुभव करना चाहिए कि मेरा शरीर अब मंदिर के तरीके से हो गया है। पांचों देवताओं का प्रत्येक सम्मिश्रित यज्ञोपवीत अर्थात भगवान की शक्तियों का समन्वय यज्ञोपवीत मेरे कंधे पर विराजमान है और भगवान ने जो जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर रखी हैं, इस मनुष्य के जीवन को देकर कि मैं उन जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। यज्ञोपवीत पहनने वाले को ये भाव रखना चाहिए कि मेरे हृदय के ऊपर भगवान टंगे हैं। यज्ञोपवीत के रूप में मेरा हृदय ऐसा होना चाहिए जैसे भगवान का है, वैसे मनुष्य का भी होना चाहिए। हृदय के अंदर करुणा, हृदय के अंदर निर्मलता होनी चाहिए। हृदय के अंदर दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और यज्ञोपवीत पहनने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कलेजा अर्थात प्यार करने का स्तर, कहते हैं कि हमारे कलेजे में ये आदमी समा गया है और हमारे कलेजे में ये बात चुभ गई है। ये बात मुहावरे के रूप में प्यार का अर्थ समझाती है। कलेजा अर्थात प्यार, हम भगवान को सर्वतोमुखी प्यार करते हैं और यज्ञोपवीत को पीठ के ऊपर रखा जाता है और ये ध्यान किया जाता है कि ये विश्वास किया जाता है कि भगवान हमारे पीठ पर विराजमान हैं, हमको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देंगे और भगवान के वाहन को जिस तरीके से होना चाहिए मैं उसी तरीके से बनकर रहूंगा। भगवान का वाहन गरुड़ और गायत्री माता का वाहन हंस। मैं गरुड़ के तरीके से सांपों को खाने वाला और श्रेष्ठ निर्मल भगवान की भक्ति से ओतप्रोत रहूंगा। सांपों को खाऊंगा, सांपों को जिंदा नहीं रहने दूंगा और हंस नीर और शीर का विवेक करने वाला पानी नहीं पिएगा, दूध ही पिएगा, मोती ही खाएगा, कीड़े नहीं खाएगा। हंस सफेद ही रहेगा, काला कलूटा धब्बेदार नहीं रहेगा। यही तो हंस है। अनुभव करना चाहिए कि हम गायत्री माता के हंस हैं और हमारी पीठ के ऊपर गायत्री माता सवार है। यज्ञोपवीत के रूप में ये विश्वास अगर आदमी कर सके तो यज्ञोपवीत धारण करने का पहला उद्देश्य पूरा हो जाए और फिर आदमी चारों ओर अपने आप को भगवान से लपेटा हुआ अनुभव करने के बाद में बुरे काम न करे और बुरे कामों से डर जाए और अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को हटाए। यज्ञोपवीत का दूसरा उद्देश्य यह है कि हमारे गले में धर्म का रस्सा बंधा हुआ है। हम धर्म बंधनों से बंधे हुए हैं और हम मर्यादाओं से बंधे हुए हैं और हम जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं और हम राष्ट्रीय, सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्वों से बंधे हुए हैं। उच्छृंखल हम नहीं हैं। जिस तरह से पशु के गले में रस्सा बांध देते हैं और रस्सा बांधने के पीछे यह विश्वास करते हैं कि यह जो रस्सा है हमको सत्कर्मों के जंजीरों से बांधे हुए है, ऐसा मनुष्य उच्छृंखल नहीं बनता, अनुशासनहीनता नहीं बनता, मनचाही बात नहीं करता, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। उसके गले में रस्सा बंधा हुआ है। नियम, ये दो उद्देश्य यज्ञोपवीत के और 5 नियम यज्ञोपवीत के हैं। नियम यह है कि प्रत्येक यज्ञोपवीत पहनने वाले आदमी को, दीक्षा लेने वाला आदमी को कम से कम 1 माला का जप अर्थात 1 मिनट गायत्री मंत्र का जप करना ही चाहिए अर्थात 6 मिनट। नंबर 2, पेशाब टट्टी के लिए जाए तो कान के ऊपर जनेऊ को चढ़ाया जाए, हाथ धोकर के जनेऊ को उतारा जाए। हाथ धोने के लिए पानी न हो तो मिट्टी से हाथ मांज लिया जाए। मिट्टी भी न हो तो पानी में भी न हो तो सूरज की धूप और हवा में 5 बार हाथों को हिलाकर जनेऊ उतार सकते हैं। तीसरा नियम ये है, कोई धागा खंडित हो जाए
या 6 महीने पुराना हो जाए, घर में किसी बच्चे का जन्म या मृत्यु हो जाए तो पुराना जनेऊ उतार देते हैं और नया जनेऊ पहन लेते हैं। चौथा नियम यह है कि जब साबुन लगाना हो तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके साबुन लगाना चाहिए और उसको शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। शरीर से बाहर जब जनेऊ को निकाल देते हैं तो यह बेकार हो जाता है, फिर नया जनेऊ पहनना पड़ता है। इसलिए थोड़े थोड़े हिस्से को साबुन लगाना चाहिए, उसको नहीं सफाई कर लेनी चाहिए। 5वां नियम यह है कि हम इसमें चाबी के गुच्छे वगैरह नहीं बांधना चाहिए। बस यज्ञोपवीत के 5 नियम और 2 उद्देश्य हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति जब दीक्षा लें उस समय उन्हें कुछ नियम और प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए। प्रगति के कदम प्रतिज्ञाएं, जो 2 कदम जीवन की उन्नति और प्रगति के लिए हैं, उनमें से एक एक कदम उस समय बढ़ा लेना चाहिए। पाप घटाएं, विचार करना चाहिए कि हमारे शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक पाप क्या क्या हैं और जो पाप अब तक हम करते रहे हैं उनमें से एक पाप को छोड़ ही देना चाहिए। शारीरिक पापों में मैं हमेशा ऐसे 3 पापों को प्रमुखता देता रहा हूँ। एक पाप मांस खाना मनुष्यता के विरुद्ध है। हृदयहीन मनुष्य ही मांस खा सकता है। हृदयवान व्यक्ति और दयावान व्यक्ति मांस नहीं खा सकता है, इसलिए मांस खाना छोड़ना चाहिए। दूसरे पाप भी इसी तरह के हैं, जो मनुष्य को खोखला बनाते हैं, मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति से कमजोर करते हैं। आदमी को इससे कुछ फायदा नहीं है। नशे की बात और मांसाहार की बात, व्यभिचार की बात, स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए, पुरुषों को पत्नी व्रत होना चाहिए। शारीरिक पापों में समय का दुरुपयोग करना और आलसी आदमी के तरीके से पड़े रहना। आलस्य एक बहुत बुरे किस्म का पाप है। इससे नाराज का उत्पादन घटता है, समाज का उत्पादन घटता है, मनुष्य की क्षमताएं नष्ट होती हैं और समय का अपव्यय होता है। एक एक सांस और एक एक क्षण भगवान ने जो हमको जीवन हीरे और मोतियों के तरीके से दिया है, उन्हें हम पैरों के तले रोंद डालते हैं और हम आलसी के तरीके से जीते हैं और समय का अपव्यय करते हैं। हम में से हर आदमी को आलस्य रहित होना चाहिए, दिनचर्या बनाकर चलना चाहिए और काम करना चाहिए। हमारे स्वभाव के बहुत सारे दोष और दुर्गुण हैं। इसमें खास तौर से क्रोध करना और आवेश में आ जाना, दूसरों को कड़वे वचन कह देना और बेकाबू हो जाना, ये तो बुरी बात है। और आदमी का लोभ उतना करना, उस आदमी को लोभ उतना करना जिससे कि सारे के सारे अपने धन और क्षमता को केवल अपने शरीर व अपने कुटुंब के लिए खर्च करे, जिसकी ये हिम्मत न पड़े कि हमको समाज के लिए खर्च करना चाहिए और समाज के लिए अनुदान देना चाहिए। ऐसे आदमी को लोभी, कंजूस और कृपण कहा जाता है। आदमी को कृपण, कंजूस और लोभी नहीं होना चाहिए। समाज के प्रति व्यक्ति को उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। काम वासना का अर्थ है कि नारियों के प्रति और दूसरे लिंग के प्रति मनुष्य को दुर्भावनाएं और पाप वृत्तियां नहीं रखनी चाहिए। स्त्रियां हैं तो क्या हुआ, पुरुष है तो क्या हुआ, इंसान तो हैं। इंसान के प्रति अच्छे भाव रखें, उनमें सरसता के भाव रखें, तो इसमें क्या बुरा है। काम वासना की बात सोचे, ये क्या बात है। स्त्री है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ काम वासना के ही लिए है क्या? हमारी माँ भी तो स्त्री है, बहन भी तो है, हमारी बेटी भी तो स्त्री है। क्या हम काम वासना के भाव रखते हैं? स्त्री पुरुष के बीच एक काम वासना का ही रिश्ता है क्या? नहीं, ये बहुत बुरी बात है। दिमाग में काम वासना के विचारों को रखे रहना और क्रोध का आचार, बात बात में आवेश आ जाना, दूसरों की गलतियों के ऊपर आपे से बाहर हो जाना ठीक नहीं। दूसरों में गलतियां हैं, ये कौन नहीं कहता, लेकिन दूसरों की गलतियों को प्रेम से सुधारा जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए
उसको संतुलित होकर के ठीक किया जाना चाहिए। नहीं होता तो बिल्कुल दिल में नहीं रखना चाहिए, आवेश में नहीं आना चाहिए। बात बात में गुस्से की क्या बात है। काम, क्रोध, लोभ और केवल एक कुटुंब से, एक घर से, एक शरीर से अपनापन जोड़ लेना चाहिए। इसको मोह कहते हैं। आदमी एक शरीर से क्यों जुड़ा हुआ रहे? सभी शरीरों में अपनी आत्मा को समान समाया हुआ क्यों नहीं देखे? सारे समाज को एक कुटुंब क्यों नहीं माने? चंद आदमियों को ही कुटुंब क्यों माने? इस तरीके से ये संकीर्णता की भावना को मोह कहते हैं। और ये काम, क्रोध, लोभ और मोह मानसिक विकार हैं। ये मानसिक पाप कहे जाते हैं। इससे आदमी को अपने आप को उठाना चाहिए। हराम की कमाई खाना भी एक बहुत बड़ा पाप है। बिना परिश्रम किए आप क्यों खाए? आपने मजदूरी करने के लिए प्रतिज्ञा की है, पूरी मजदूरी क्यों नहीं करें? पूरे मजदूरी का अर्थ है पसीने की कमाई खानी चाहिए और हराम का पैसा नहीं ही खाना चाहिए। आजकल जुआ खेलने का रिवाज, सट्टा खेलने का रिवाज, लॉटरी लगाने का रिवाज बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है। बाप दादों की हराम की कमाई उत्तराधिकार में खाने का रिवाज भी बुरी तरह से बढ़ रहा है। इन बुरे रिवाजों को बंद करना चाहिए। आदमी को सिर्फ अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई खानी चाहिए। बिना मेहनत मशक्कत की कमाई क्यों खाएं? लॉटरी 20 रुपए की लगाई और 5 लाख रुपए मिल जाएं, ये क्या बात हुई? फिर आदमी की परिश्रम की कीमत क्या रही? आदमी की मेहनत क्या रही? न कोई मेहनत परिश्रम करके फोकट में ही पैसा मिल जाता है, तो फिर परिश्रम को साथ साथ में क्यों जोड़ा जाए? परिश्रम का मतलब ही तो पैसा होता है। और पैसा किसे कहते हैं? आदमी की शारीरिक और मानसिक मेहनत का नाम पैसा है। बात ठीक है, यहाँ तक अर्थ सिद्धांत सही है। लेकिन जो बिना पैसे का धन है, जब कभी पैसा मिलता है तो ये मानना चाहिए कि अर्थ सिद्धांत जिसके लिए पैसे का निर्माण किया गया था, उन सिद्धांतों को ही काट दिया गया। जुआ खेलना, लॉटरी लगाना, सट्टा खेलना ये हराम की कमाई है, उसको नहीं किया जाना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।